हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अध्ययन वाला चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इतिहास और जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। कुछ क्वेश्चंस को हम डिटेल में, कुछ को शॉर्ट में पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं। क्लास को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। आज का पहला सवाल, किस साहित्यकार ने धन की निकासी के सिद्धांत का उल्लेख किया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त या बालकृष्ण भट्ट? ये क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूती कपड़ा तैयार करने का सबसे पहला आधुनिक कारखाना किसने स्थापित किया गया था? नौशेरवन टाटा, शिवनारायण बिड़ला, जमशेदजी टाटा या काबसजी नानाजी डाबर? ये क्या था? काबसजी नानाजी डाबर। काबसजी नानाजी डाबर ने। काबसजी नानाजी डाबर ने। आधुनिक भारत का प्रथम सूती मिल, जो प्रथम सूती मिल जो था वो स्थापित हुआ था 1818 में। और कहाँ हुआ था ये? कोलकाता के कहाँ? कोलकाता के फोर्ट ग्लोस्टर कोलकाता के फोर्ट ग्लोस्टर में हुआ था स्थापित। सेकेंड मिल जो स्थापित हुई थी, ये हुई थी स्पिनिंग एंड वेविंग कंपनी। 1853 में स्थापित हुई थी और काबसजी नानाजी डाबर ने स्थापित की थी। प्रथम जूट मिल की बात करें तो प्रथम जो जूट मिल था यह स्थापित हुआ था रिसरा, कोलकाता में। रिसरा कोलकाता में स्थापित हुआ था प्रथम जूट मिल। और प्रथम चीनी मिल की बात करें तो प्रथम चीनी मिल जो स्थापित हुई थी ये हुई थी बेतिया, बिहार में। हाँ, बेतिया बिहार में हुई थी। बेतिया बिहार में स्थापित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, कामी आटा प्रथा कहाँ प्रचलित नहीं थी? बिहार, असम, उड़ीसा या पूर्वी उत्तर प्रदेश? कामी आटा प्रथा क्या होती थी? ये होती थी, इसमें खेती करने वाले कुर्मी जाति के लोग जो थे ये अपने जिस मालिक से ऋण लेते थे उस मालिक को ऋण के बदले जो ब्याज होता था, ऋण पर ब्याज ना देके उसकी जीवन भर उसकी सेवा करते थे। इसे कहते हैं कमियाठी प्रथा। और ये कहाँ थी? कहाँ प्रचलित नहीं थी? ये प्रचलित नहीं थी, असम में प्रचलित नहीं थी। असम में नहीं थी, बाकी बिहार, उड़ीसा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रचलित थी। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा बागान उद्योग विदेशी पूंजी से आरंभ हुआ? चाय, कॉफ़ी, नील या सभी? ये सभी के सभी विदेशी पूंजी से आरंभ हुए थे। क्वेश्चन नंबर 5, किस मद के द्वारा धन की निकासी भारत से हुई? ऋण तथा सूद, घरेलू व्यय, सेना पर व्यय या सभी? ब्रिटिश भारत के समय ऋण तथा सूद के समय से और घरेलू व्यय से और सेना पर व्यय से, इन सभी से धन के निकासी की क्या हुई थी? धन की निकासी हुई थी। धन की निकासी हुई थी। क्वेश्चन नंबर डी, 5 का डी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6, तमिलनाडु के बंधुआ खेत मजदूर या कृषिदास कहलाते थे। क्या कहलाते थे ये? कामिया, हाली, पन्नियाल या इलंगे? ये कहलाते थे पन्नियाल। क्या कहलाते थे? पन्नियाल। क्वेश्चन नंबर 7, स्थायी बंदोबस्त किससे किया गया? जमींदारों से, किसानों से, मजदूरों से या व्यापारियों से? स्थायी बंदोबस्त जो किया गया था ये किया गया था जमींदारों से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, स्थायी बंदोबस्त जो होता है जमींदारों से किया गया और ये था क्या? स्थायी बंदोबस्त का अन्य नाम इस्तमरारी, कहते हैं इस्तमरारी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त। इसे जमींदारी बंदोबस्त और क्या कहते हैं इसे? इसके और नाम है जागीरदारी बंदोबस्त, जागीरदारी बंदोबस्त। और इसे मालगुजारी भी कहते हैं। मालगुजारी बंदोबस्त भी इसे कहते हैं। ये था ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के तहत। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के तहत ये बंगाल में भू प्रबंध किया गया। और 1786 में कॉर्नवालिस जो था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल का था, कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आता और जमींदारों को लगान वसूलने का अधिकार दे देता। फिर 1790 में क्या होता? 1790 में ये जमींदारों से क्या कहता? 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू कर देता।
10 वर्षीय 1790 में लागू करता। और 22 मार्च 1793 को ये इसको स्थायी कर देता है 10 वर्षीय लगान व्यवस्था को। इसे कहते हैं स्थायी बंदोबस्त। ये कहाँ का प्रचलित थी? स्थायी बंदोबस्त जो थी बंगाल स्थायी बंदोबस्त थी ये थी बंगाल बिहार उड़ीसा बंगाल बिहार, उसके बाद में ये थी उड़ीसा बंगाल बिहार उड़ीसा और उत्तरी पश्चिमी प्रांत भी थे इसमें। और थे इसमें क्या था? उत्तरी पश्चिमी प्रांत जो था इसका बनारस वाला एरिया था और था कर्नाटक था इसमें, उत्तरी कर्नाटक। और था इसमें भारत का जो लगभग 19% था। स्थायी बंदोबस्त कितना था? भारत का लगभग ही भारत का 19% हिस्से पे था। इसको कॉर्नवालिस ने प्रारंभ कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 8, इस्मारी बंदोबस्त किसने लागू किया? ये किसने किया? अभी पढ़ा है। लागू किया किसने? कॉर्नवालिस ने। क्वेश्चन नंबर 10, रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की। रैयतवाड़ी टॉमस मुनरो, मार्टिन बर्ड, कॉर्नवालिस या डलहौजी ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो प्रारंभ की थी ये थी टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने। टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने प्रारंभ की थी ये। कैप्टन रीड ने इसके कहाँ प्रारंभ किया? और टॉमस मुनरो की बात करें तो कैप्टन रीड जो कर्नल रीड जो था इसने सबसे पहले ही इसी ने प्रारंभ की थी। कब? 1792 में इसी ने प्रारंभ की थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। कहाँ जो मद्रास था, उस मद्रास के 12 महल जो जिला था उसमें प्रारंभ किया था। और जो था ये मुनरो ने कहा पूरी मद्रास प्रेसिडेंसी ने नहीं प्रारंभ किया। मुनरो था इसने पूरी मद्रास प्रेसिडेंसी में प्रारंभ किया था पूरी में। कब प्रारंभ किया था? कब से कब तक चला? ये चला था 1820 से 1827 तक। 1820 से 1827 तक चला था। जिसमें कितने भूमि पर था ये सबसे बड़ी व्यवस्था थी भू राजस्व व्यवस्था। कौन सी थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था। यह लगभग भारत की 50% नहीं 51%, लगभग 51% भूमि पर यह लागू था। ये कहाँ का प्रारंभ था? ये था बम्बई मद्रास और था ये असम में था और कुछ बंगाल में भी थे इसके प्रारंभ कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 10, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू की थी। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था जो लागू की थी ये थी अभी पढ़ा है मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? आर्थिक दोहन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था ये क्या था? दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। क्या दिया था इन्होंने? ये दिया था उन्होंने अपनी पुस्तक द पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया में पुस्तक थी, इसमें दिया था ये धन निष्कासन का सिद्धांत। ये दिया कैसे था? उन्होंने ऐसे दिया था प्रथम बार धन निष्कासन सिद्धांत जो दिया था ये था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो थी इसकी लंदन में बैठक हुई 2 मई 1867 को बैठक हुई। इसमें इन्होंने भाग लिया और इसमें अपना लेख प्रदर्शित किया। उनके लेख का शीर्षक था भारत पर इंग्लैंड का ऋण। इस पर इन्होंने प्रथम बार धन निष्कासन की चर्चा की। उसके बाद में सन 1896 में इन्होंने कांग्रेस के कलकत्ता जो अधिवेशन था उसमें प्रथम बार धन निष्कासन के सिद्धांत को स्वीकृति मिली। कलकत्ता अधिवेशन 1896 में प्रथम बार धन निष्कासन के सिद्धांत को स्वीकृति मिली। इसी आधार पर नौरोजी ने 1905 में स्वशासन शब्द की बात कही। उन्होंने कहा नौरोजी ने कि निष्कासन जो धन का निष्कासन है ये देश के सभी दुखों का मूल कारण है। धन का निष्कासन ही देश के सभी दुखों का मूल कारण है। क्वेश्चन नंबर 12, कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत यानी धन निष्कासन के सिद्धांत पर विश्वास नहीं करता? तो ये नहीं करता था कौन? ये थे सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 13, सर टॉमस मुनरो जो था भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित था। किससे? टॉमस मुनरो कौन से वाले भूमि से संबंधित था? ये था
रैयतवाड़ी व्यवस्था से, रैयतवाड़ी व्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 14, किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? स्थायी बंदोबस्त जो प्रारंभ किया गया, ये प्रारंभ किया गया था कॉर्नवालिस के समय, कॉर्नवालिस के समय में, कॉर्नवालिस के समय प्रारंभ कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 17, पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस का वर्ष निर्वासित करके मांडले जेल भेज दिया गया? ये भेज दिया गया था मांडले जेल 1907 में, 1907 में। क्वेश्चन नंबर 18, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित कौन रहा? अभी पढ़ा, रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित जो था ये रहा था कौन? यह था रैयतवाड़ी व्यवस्था से, ये थे थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। क्वेश्चन नंबर 18, दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या है? स्वराज का अर्थ जो दादा भाई नौरोजी के अनुसार यह है स्वशासन, स्वशासन। क्वेश्चन नंबर स्वशासन, ये कौन सा? स्वशासन, स्वशासन की बात अभी मैंने बताई थी आपको। ये स्वशासन क्यों आया? स्वशासन इसलिए आया जब इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया, उसके बाद कलकत्ता अधिवेशन 1896 में इसको स्वीकृति मिल गई धन निष्कासन सिद्धांत को। उसके बाद इन्होंने 1905 में स्वशासन की मांग उठाई और कहा कि जो देश धन निष्कासन है यही देश के सभी दुखों का मूल कारण है, धन निष्कासन ही देश के सभी दुखों का मूल कारण। क्वेश्चन नंबर 20, विदेशी व्यवस्था में, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह का प्रचलित था। कहाँ कहाँ था रैयतवाड़ी? रैयतवाड़ी जो था ये रैयतवाड़ी दक्षिण भारत में था, इसमें पश्चिम में नहीं था, पूर्वी में नहीं था, उत्तरी भारत में नहीं था। ये था बम्बई, मद्रास, असम, पूर्वी बंगाल, लगभग 21%, 51% भाग पर था, 51% भाग पर था। ये कहाँ पर था? इस ऑप्शन के अनुसार ये था दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में प्रचलित संग्रह प्रचलित था। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, आरबीआई का, क्वेश्चन नंबर 21, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1949 या फिर 15 अगस्त 1947 या 1 जनवरी 1949 को ये किया गया था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। लेकिन कैसे किया गया? 1930 में पूरे देश में क्या थी? वैश्विक मंदी फैली थी। उसी समय भारत में केंद्रीय कैबिनेट ने एक जांच समिति की, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति 1930 में गठित की गई और 1934 में फिर 1934 में आरबीआई का जो था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट पारित हो गया। आरबीआई एक्ट जो पास हुआ था 1934 में पास हो गया। फिर 1 जनवरी 1935 में इसका क्या हुआ? आरबीआई ने कार्य करना शुरू कर दिया। 1935 में आरबीआई ने कार्य करना शुरू कर दिया और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, फिर 1949 को भारतीय बैंकिंग अधिनियम, 1949 में भारतीय बैंकिंग अधिनियम पारित कर दिया गया जिसमें आरबीआई को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, 21 के बाद 22। क्वेश्चन नंबर 22, देश का पहला पूर्ण रूप से भारतीय बैंक कौन था? इसका पहला पूर्ण रूप से भारतीय बैंक जो था, पूर्ण रूप से भारतीय पूंजी से जो बैंक था वो था पंजाब नेशनल बैंक। कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1894 में, इसकी स्थापना 1894 में हुई। क्वेश्चन नंबर 23, जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे टिस्को कहते हैं, टिस्को की स्थापना हुई थी कब? टिस्को की स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 1907 में, 1907 में। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा विद्रोह बंगाल में अकाल के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ? बंगाल में अकाल के प्रतिक्रिया जो शुरू हुआ था ये होता सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 25, शाही आयोग कब और किस क्षेत्र के लिए गठित किया गया था? ये गठित किया गया था शाही आयोग 1928 में कृषि क्षेत्र के लिए, 1928 में कृषि क्षेत्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 26, इंडिया टुडे किसकी प्रसिद्ध कृति है? इंडिया टुडे किसकी है? इंडिया टुडे है ये रजनीपाम दत्त की, रजनीपाम दत्त की। क्वेश्चन नंबर 27, शाहजहाँ ने बंगाल में बिना चुंगी के व्यापार का अधिकार अंग्रेजों को किस वर्ष दिया था? ये दिया था, शाहजहाँ ने दिया था ये
यह था 1650 में, 1650 में दिया था। क्वेश्चन नंबर 28, सरकारी साख का सुझाव किसने दिया था? सरकारी साख का जो सुझाव दिया था, यह दिया था फ्रेडरिक निकल्सन ने। क्वेश्चन नंबर 29, तीन कटिया प्रथा किससे संबंधित थी? तीन कटिया संबंधित थी नील की खेती से। इससे नील की खेती से क्या थी? यह थी अंग्रेजों ने ये लागू कर दिया था कि सभी किसान 3/20 खेती का 3/20 भाग है, उस पर खेती जरूर करेंगे। यह था नील की तिनकटिया प्रथा। क्वेश्चन नंबर 30, 31, जाट जाटिन प्रसिद्ध लोक नृत्य है। जाट जाटिन किसका प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है ये है बिहार का। कालकली लावा जैसे लोक नृत्य जो हैं ये किसके हैं? ये हैं लक्षद्वीप के। क्वेश्चन नंबर 32, शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी है? यह शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या 8, कुल 8 है। क्वेश्चन नंबर 33, बिहू उत्सव किस राज्य का है? बिहू उत्सव जो है यह है असम राज्य का है। क्वेश्चन नंबर 34, ज्वालामुखी मंदिर किस राज्य में है? ज्वालामुखी मंदिर जो है हिमाचल प्रदेश में है, क्वेश्चन नंबर 35, चिकनकारी प्रमुख चित्रकला कहाँ की है? चिकनकारी प्रमुख चित्रकला जो उत्तर प्रदेश लखनऊ की है, और मधुबनी जो है मधुबनी जिला बिहार से है। क्वेश्चन नंबर 36, जनधन योजना की शुरुआत कब हुई? जनधन योजना की शुरुआत की गई थी 28 अगस्त 2014 को मोदी जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 37, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड या गुजरात ये है, यह उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 38, भारत की पहली रामसर साइट है। भारत की पहली रामसर साइट जो है यह चिल्का झील जो पड़ती है कि उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 39, विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 17 अप्रैल को। 12 जनवरी को स्वास्थ्य युवा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, शाहनामा के लेखक कौन हैं? शाहनामा के लेखक हैं यह है फिरदौसी। कौन? फिरदौसी। क्वेश्चन नंबर 41, किस राज्य से नेपाल की सीमा नहीं लगती? किस राज्य से नेपाल की सीमा नहीं लगती? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, हरियाणा। यह नहीं लगती हरियाणा की। क्वेश्चन नंबर 42, डायमंड शब्द किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से, तैराकी से, बेसबॉल से, घुड़सवारी। ये है बेसबॉल से। क्वेश्चन नंबर 43, ओलंपिक ध्वज में कितने रिंग होते हैं? ओलंपिक ध्वज में रिंग होते हैं 5। ये पाँचों महाद्वीप को बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुए थे? प्रथम एशियाई खेल जो हुए थे हमारे भारत के नई दिल्ली में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 45, अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ है? अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ है? यह अरुण जेटली स्टेडियम मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली। यह है नई दिल्ली में। कहाँ है? यह है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 46, आगरा किस नदी के किनारे बसा है? गंगा, यमुना, गोमती या नर्मदा। ये बता है यमुना नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 47, खजुराहो के स्मारकों का समूह कहाँ है? उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। है महाराष्ट्र में। एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? यह दिल्ली में, कोलकाता में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में। यह है कहाँ? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 49, अन्नपूर्णा पर्वत है। अन्नपूर्णा पर्वत भारत में, नेपाल में, चीन में या भूटान में? ये नेपाल में है। क्वेश्चन नंबर 50, कुंचिकल जलप्रपात कहाँ है? कुंचिकल जलप्रपात मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक। यह है कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का क्लास सबको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।